हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो 5 कॉमन बैकलिफ्ट एरर्स है। वो एरर्स बैकलिफ्ट के दौरान जो बैट्समैन को नहीं करने चाहिए, अगर वो करता है तो उससे क्या क्या नेगेटिव उसके रिजल्ट क्रिएट हो सकते हैं। स्किल कोई भी अगर वहाँ पर एरर है तो डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मैं 5 कॉमन बैकलिफ्ट एरर्स लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो एरर नंबर 1, लेट इन इनिशिएटिंग द बैकलिफ्ट। जब भी हम बैकलिफ्ट को इनिशिएट करते हैं, यहाँ पर अगर हम लेट होते हैं तो डेफिनेटली जो बॉल की टाइमिंग है बैट के साथ, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। अगर बैकलिफ्ट के अंदर से आपने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी निकाल लिया, पहले आ गए, राइट टाइम पर आ गए, तो डेफिनेटली आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो बैकलिफ्ट सबसे पहले इनिशिएट कब करनी चाहिए, ध्यान रखें। हम लेट क्यों हो जाते हैं? हम एक्चुअली लेट इसलिए हो जाते हैं कि जब भी हम बैकलिफ्ट को इनिशिएट करते हैं वो बॉलर के फ्रंट फुट लैंडिंग के साथ नहीं बल्कि बॉल रिलीज़ करने के साथ करते हैं, जिसकी वजह से एक चीज़ क्रिएट ये हो जाती है, जब बॉलर ने बॉल रिलीज़ की, उधर से अगर बॉलर ने रिलीज़ की बॉल अब आपके तरफ आ रहा है, अब यहाँ से आपने क्या किया, बैकलिफ्ट को इनिशिएट कर रहे हो, तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो बॉल आपके तरफ आ रहा है, दूसरा ये हो रहा है कि आपका बैट जो होता है अवे फ्रॉम द बॉल जा रहा है। होना ये चाहिए कि जब बॉलर बॉल रिलीज कर रहा हो उस समय आपकी बैकलिफ्ट पीछे से आगे की तरफ आ रही हो, यानी फॉरवर्ड स्विंग, और बॉल आपके तरफ तो आ ही रहा है, तो दोनों तभी एक करेक्ट टाइमिंग पे जो है कांटेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन एरर कहाँ पर आता है? जब बॉलर ने बॉल रिलीज की उस समय आपने बैकलिफ्ट को जो है पीछे ले जाना शुरू किया है, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे, क्योंकि बॉल आपके तरफ आ रहा है, अब आपकी बॉल आपके तरफ आ रहा है, अब आपकी बैकलिफ्ट पीछे जाएगी, फिर पीछे से फॉरवर्ड मूव करेगी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम किल होने वाला है। तो करना क्या होता है, जब भी बॉलर का जो फ्रंट फुट होता है उसके लैंडिंग के साथ ही आपको जो है बैकलिफ्ट ले लेनी है, ताकि जब बॉल रिलीज हो उस समय आपका बैट पीछे से आगे आ रहा हो, ना कि पीछे जा रहा हो। तो करेक्ट टाइमिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही होता है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर बैकलिफ्ट विद द फ्रंट फुट लैंडिंग ऑफ द बॉलर। दूसरा जो कॉमन एरर है दैट इज़ कंट्रोलिंग द बैट विद द बॉटम हैंड। जब भी हम बैट को लिफ्ट करते हैं, कभी कभी जब हम बैट को टैप करते हैं तब तो हमारा बॉटम हैंड नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी हम बैकलिफ्ट लेते हैं तो बैकलिफ्ट लेते समय हमारा जो है वेट ट्रांसफ़र हो जाता है टॉप हैंड से बॉटम हैंड पर, यानी बॉटम हैंड यहाँ पर डोमिनेंट हो जाता है। ध्यान रखिए, जब भी फॉरवर्ड स्विंग होता है नो डाउट बॉटम हैंड ही कंट्रोल करता है, लेकिन डोमिनेंट नहीं रहता। आपको बैट को होल्ड करना है टाइटली विद दी अपर हैंड, लेकिन बॉटम हैंड सपोर्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर पूरी तरीके से आपने बॉटम हैंड से बैट को होल्ड कर लिया है तो पावर इससे चला जाता है, यानी ये रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स किसको होना है? बॉटम हैंड को। बैट अगर पीछे गया और बॉटम हैंड इन्वॉल्व हो गया पूरी तरीके से, तो डेफिनेटली आपका शॉट जो है डाउन द ग्राउंड नहीं जाएगा बल्कि एयर में जाने वाला है। बॉटम हैंड जब डोमिनेंट हो जाता है तो डेफिनेटली आपका जो है एक एंगल क्रिएट होता है जो बॉल को इन दी एयर लेकर जाता है, ऊपर की तरफ, ना कि डाउन द ग्राउंड लेकर जाता है। तो बॉटम हैंड का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके टॉप हैंड में पावर कम हो, क्योंकि जब भी टॉप हैंड में पावर कम होती है तो बैट उठाते समय ये पावर कहीं ना कहीं फिर सपोर्ट यानी आपका टॉप हैंड जो मजबूर हो जाता है बॉटम हैंड का सपोर्ट लेने पे। जब बॉटम हैंड सपोर्ट में आता है तो पूरी तरीके से डोमिनेंट हो जाता है और फॉरवर्ड स्विंग में जो है पूरी तरीके से डोमिनेंट रहता है, जिसकी वजह से शॉट एयर में जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी बैटिंग में जब आप बॉटम हैंड को ग्रिप करते हो तो आपको या तो आपका बैट जो होता है, आपका थंब होगा, यानी आपका जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो डायरेक्ट करेगा या तो ऑफ एज की तरफ, आउटर एज की तरफ, या तो इनर एज की तरफ। जब भी आउटर एज की तरफ रहता है तो भी डोमिनेंट हैंड के यानी बॉटम हैंड के डोमिनेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब इनर एज की तरफ होता है तब भी बॉटम हैंड के डोमिनेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें कि बेसिक तरीका क्या है, दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में आपको करेक्शन कैसे करना है, या इसमें पावर क्रिएट करनी है आपको टॉप हैंड में। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, डबल बैट से शैडो कर सकते हैं, सिंगल बैट से शैडो कर सकते हैं, सिंगल बैट से बॉल के साथ ड्रिल कर सकते हैं, ताकि इस हाथ में बैट के साथ कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। दूसरा है बॉटम हैंड को कैसे, ग्रिप को कैसे सही करें। ग्रिप को सही करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपका जो वी क्रिएट होता है थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, वो हमेशा आपके स्पाइन के बीच में जाना चाहिए, डायरेक्ट करना चाहिए, ना कि ऑफ आउटर एज की तरफ, ना इनर एज की तरफ। इनर एज की तरफ करेगा तो भी बॉटम हैंड इन्वॉल्व होने के चांसेस होते हैं। अगर ये पॉइंट जो है आउटर एज की तरफ शिफ्ट होगा तो भी यहाँ पर इन्वॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं बॉटम हैंड के। तीसरा जो कॉमन एरर है वो दैट इज़ बैकलिफ्ट डायरेक्टेड टू फार आउटसाइड ऑफ स्टंप,
यानी जो बेसिक चीज़ क्या है, बैकलिफ्ट कहाँ से आनी चाहिए वो जान लीजिए पहले। वो हमेशा ऑफ स्टंप और सेकंड स्लिप के बीच से आनी चाहिए, क्योंकि बॉलर सामने से आ रहा है, आपका हेड सामने है, आईज सामने है, शोल्डर, आपकी बॉडी जो बॉडी लाइन है वो सामने की तरफ है। लेकिन बैट अगर अवे फ्रॉम द बॉडी यानी आउटर एज के बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है, सेकंड स्लिप से थर्ड स्लिप या गली की तरफ से आ रहा है, तो ध्यान रखें जब भी आपका बैट अवे फ्रॉम द सेकंड स्लिप आता है, गली की तरफ से आता है, अगर लेग स्टंप का गार्ड लेके खेल रहे हैं, आप सामने की तरफ खेलने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल बॉल है स्ट्रेट ड्राइव की, तो स्ट्रेट ड्राइव के लिए होना क्या चाहिए, आपका बैट बॉडी के साथ, हेड के साथ पीछे से आगे आना चाहिए। लेकिन अगर आपका बैट बहुत ज़्यादा बाहर है, गली की तरफ से आ रहा है, डेफिनेटली एक एंगल क्रिएट हो रहा है बैट का, जो कि डायरेक्ट कर रहा है मिड विकेट या मिड ऑन की तरफ। तो डेफिनेटली आप ना चाहते हुए भी उस बॉल को, सामने वाली बॉल को जो स्ट्रेट ड्राइव खेलनी है वो अक्रॉस खेलने जाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो परमिट कर रही है, जो आपने बॉडी का मैकेनिज्म सेट कर रखा है, वो अलाउ कर रहा है बॉडी को ऑन साइड पे ले जाने के लिए, ना कि स्ट्रेट ड्राइव के ले जाने के लिए। तो हमेशा इसीलिए क्रिकेट हमेशा ध्यान में रखिए, हमेशा हम जो है ऑफ स्टंप पे ही खेलते हैं। सामने एक बड़ा एरिया होता है, पीछे के मुकाबले एक बड़ा एरिया होता है जहाँ पे हमको जो है अपनी इनिंग्स डेवलप करनी होती है। तो इसीलिए बैट को हमेशा पीछे से आना चाहिए, क्योंकि आप सामने की तरफ डायरेक्ट कर रहे हो, आप सामने की तरफ शॉट खेलने जा रहे हो। अगर बैकलिफ्ट यहाँ से आ रही है तो यहाँ से आप ऑन ड्राइव के लिए शिफ्ट कर सकते हो, स्ट्रेट के लिए शिफ्ट कर सकते हो और ऑफ स्टंप के लिए शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर बाहर से बहुत ज़्यादा आ रही है तो डेफिनेटली आप खेलने तो सामने जा रहे हो, बैकलिफ्ट बाहर है, तो अब एक एंगल क्रिएट हो रहा है, जहाँ स्ट्रेट ड्राइव की बॉल पे आपको स्ट्रेट ड्राइव करनी चाहिए, वहाँ आप क्रॉस मारने जा रहे हो, तो एक एंगल क्रिएट होता है गली से मिड विकेट की तरफ या तो ऑन साइड की तरफ। तो अवॉइड करना चाहिए, सेकेंड स्लिप और ऑफ स्टंप के बीच से ही बैकलिफ्ट आनी चाहिए। और जो कॉमन एरर है दैट इज़ आर्म्स टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी। हमेशा बैट को कोशिश करना चाहिए कि नेवल पॉइंट के करीब रखना चाहिए, ताकि मैक्सिमम बैलेंस आपको अचीव हो सके। बॉडी के साथ बैट का चलने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि हमेशा बैट को जो है बॉडी के क्लोज रखें, ताकि बैट और बॉडी दोनों साथ में चले। यानी कि मेरा फ्रंट फुट कहीं और है, बैट कहीं और है, ये तभी होता है जब आपका बैट अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। यहाँ पर दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक ये कि जब भी आपका बैट जो होता है अवे फ्रॉम द बॉडी होता है तो क्या होता है, एक गैप क्रिएट होता है, यहाँ पर LBW इनसाइड एज जब बोल्ड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि आपका ऑफ स्टंप बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि आपका जो बैकलिफ्ट है यानी बैट जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी है। लाइक बेसबॉल प्लेयर का हमेशा मेन मकसद, मेन मोटो जो होता है उनकी अवे फ्रॉम द बैकलिफ्ट, जो बैकलिफ्ट होती है वो अवे होती है, उसका मेन मकसद यही होता है कि वो ज़्यादातर जो शॉट होता है वो ऑन साइड पे क्रिएट करते हैं, लेग स्टंप पे क्रिएट करते हैं, सामने मारने की कोशिश करते हैं। तो उनके पास एक मजबूरी है उसको जो है अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन विद द क्रिकेटर्स हमको क्या चाहिए, हमको अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, सामने की तरफ डाउन द ग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मिनिमम पॉसिबल एरर्स जो होते हैं वो क्रिएट करने चाहिए, ताकि हम आउट होने की पॉसिबिलिटी कम कर सकें। तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं रखनी है, एक गैप क्रिएट होगा वो उससे बच जाएंगे। हमेशा क्लोज टू द बॉडी रखें, पॉकेट के करीब रखें, नेवल पॉइंट के करीब रखें, लेकिन अवे फ्रॉम द बॉडी ना रखें। दूसरा है कि ऑफ स्टंप, मैंने बताया कि ऑफ स्टंप बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि आपका बैट जो है बॉडी के अवे है। ऑफ स्टंप तब आपका स्ट्रांग होता है जब आप बैट को करीब रखते हो, तब ऑफ स्टंप आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज बस इतना मिल जाता है, जैसे बेसबॉल प्लेयर को मिलता है कि अगर आपका हाथ अवे है तो आपको हिट करने में ऑन साइड पे आसानी मिल जाती है। लेकिन हर बॉल ऑन साइड पे खेलने के लिए नहीं होती, क्रिकेट में हमें हर तरफ खेलना होता है, तो हमें चीज़ों को ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए जो 360 डिग्री पे हमको खेलने के लिए परमिशन दे सके। पांचवा और जो लास्ट कॉमन एरर है दैट इज़ शेकिंग ऑफ द बैट। यानी जब भी हम बैकलिफ्ट लेते हैं, बैकलिफ्ट जब भी लें, आप मैं साइड से दिखा रहा हूँ, जब भी आप बैकलिफ्ट लें, अगर आप बैकलिफ्ट इनिशिएट कर रहे हो और बैट को टैप करते हुए कर रहे हो तब भी, और चाहे प्री पोजीशन में, दिस इज कॉल्ड प्री पोजीशन, जब हम बैट को टैप नहीं करते हैं और सीधा खड़े रहते हैं बॉल खेलने के लिए, इसको हम प्री पोजीशन कहते हैं। अगर आप प्री पोजीशन पे हो से फॉर एग्जांपल, तो प्री पोजीशन पे भी आपका हेड, आईज, बॉडी स्टिल रहेगी। और कुछ लोग करते क्या हैं, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, एरर क्या है, सब कुछ स्टिल होते हुए भी आपका बैट जो है पीछे की तरफ जो है ऐसे शेक कर रहा होता है, ऊपर नीचे कर रहा होता है। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इससे फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर कहूँ, बॉल जो है एक स्टेशनरी पॉइंट ऑफ बैट का जो मिडिल पार्ट होता है वो स्टेशनरी अगर खेलते वक्त नहीं है तो डेफिनेटली बॉल आपका कांटेक्ट नहीं होने वाला है। क्योंकि इससे फॉर एग्जांपल अगर उधर की तरफ से अगर मुझे मिडिल पार्ट ऑफ द बैट पे बॉल को जो टारगेट करना हो, अगर एक स्टेशनरी चीज़ पे जो है अगर बॉल को मुझे बैट पे, मिडिल ऑफ द बैट पे टारगेट करना हो, वहाँ से टारगेट करूँगा तो हो सकता है 10 में से 6 बॉल मेरा जो है मिडिल ऑफ द बैट पे लग सकता है, क्योंकि ये अभी रुका हुआ है।
लेकिन जैसे ही मैं अगर इसको मूव करने लगूंगा, जैसे बैकलिफ्ट शेकिंग, बैकलिफ्ट जो कुछ लोग शेक करते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपने टारगेट किया है इसको, लेकिन ये मूव कर रहा है कभी ऊपर कभी नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा, कभी ऊपर की तरफ एज लग जाएगा, कभी बीच में लगेगा, पॉसिबिलिटी कम है, कभी नीचे से निकल जाएगा। तो इसी तरह हमेशा जो है बैकलिफ्ट के साथ भी होती है। तो बैकलिफ्ट आपकी हमेशा जो है स्टेशनरी होनी चाहिए हेड के साथ, आइज के साथ, ताकि जो है जब आप बॉल को कांटेक्ट करें तो हमेशा बैट जो है, बॉल जो है आपके बैट के मिडिल पार्ट से लगे। अगर ये शेक कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि करेक्ट टाइमिंग के लिए अगर आप करेक्ट टाइमिंग चाहिए तो बैट पीछे से एक स्टेशनरी पोजीशन से आएगा तब लगेगा। लेकिन अगर ये शेक कर रहा है तो बॉल कभी नीचे लगेगा, कभी ऊपर लग जाएगा, बीच में लगने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो बैट को हमेशा स्टिल रखें, शेक ना करें। तो ये 5 कॉमन बैकलिफ्ट एरर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से 1-2 सब में होता है। अगर आपके पास एक भी नहीं है, चेक कीजिएगा अपने आप को, अगर एक भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर है तो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बैकलिफ्ट एरर से रिजल्ट नेगेटिव ही हो। कभी कभी क्या होता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटाइज कर जाती है, उसमें यूज टू हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है। अगर हैबिचुअल हो गई है, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, देन यू नीड नॉट टू चेंज एनीथिंग। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपसे परफॉर्मेंस हो रहा है, आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, यूज टू हो चुके हो, तो उसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो अभी जिन्होंने क्रिकेट शुरू की है, लेकिन जिन्होंने शुरू कर दी है, काफ़ी आगे तक निकल आए हैं, तो उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसी में अपने आप को यूज टू कर लें, ताकि वही बैकलिफ्ट से, वही स्थान से, वही स्किल से वो अपनी क्रिकेट आगे खेल सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।